ठीक है, स्वागत है बबीता जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी के लिए, सभी के लिए राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेत्तिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्य विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कपवातपेतैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तैः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथमामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन की नाशद विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लगे हृदय नवास श्री श्याम भ्रमत आवत नहीं तब ललता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर पर ब्रह्म परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन परम आराध्य श्री कृष्ण एवं परम आराध्या अष्ट सखी वृंदावनेश्वरी प्रिय वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार श्री बांके बिहारी लाल की वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, सभी सम्माननीय आदरणीय आचार्यगण, भागवत कथा अनुरागी सभी धर्म बंधु बहने, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी को भी प्रणाम करती हूँ। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम चोरी जुग पाने। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ गुरुदेव की महती करुणा कृपा से विधिवत रूप से श्रीमद् भागवत के प्रसंगों पर तैयारी कर रहे हैं और भगवान के नामों का स्मरण भी कर रहे हैं। तो आइए आज हम
गणेश चतुर्थी के इस पावन शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत अनंत सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। और श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए उनके लिए एक छोटा सा भजन हम सभी स्मरण करेंगे, का सभी ध्यान करेंगे गणेश जी भगवान का। देवा देवा गणपति देवा, देवा देवा गणपति देवा, देवा देवा गणपति देवा। आज पुकारे भक्त तुम्हारे, आज पुकारे भक्त तुम्हारे, गौरी सुत ओ गणपति प्यारे, गौरी सुत ओ गणपति प्यारे। कोई नाचे तेरे पुकार, कोई तेरी पुकार, सुनकर करुण पुकार वो दौड़ जाए देवा रे। आले रे बप्पा आले रे, गणपति बप्पा आले रे, आले रे देवाले रे, गणपति बप्पा आले रे, आले रे बप्पा आले रे, गणपति बप्पा आले रे। ओम गम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय। गत वक्तव्य में हमने श्रवण किया था कि भगवान ने कैसे उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी। इसके बाद भगवान द्वारिका जाने के लिए सज्ज हो रहे हैं। सभी भगवान के अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। तभी कुंती बुआ आती है और सामने अपना आंचल फैलाकर भगवान को प्रणाम करती है, उनसे प्रार्थना कर रही है। भगवान से, प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं। बुआ कुंती, नमस्ते पुरुषं त्वाधमीश्वरं प्रकृते परम्, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती मैया भगवान से प्रार्थना कर रही है। कुंती मैया बोलती है, हे देवकी नंदन वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो भगवान बोलते हैं, प्रभु कि बुआ आप उल्टी गंगा बहा रही हो, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, मुझे उल्टा आपको प्रणाम करना चाहिए। कुंती मैया बोलती है, प्रभु इसी संबंध के कारण तो आपने मुझे ठगा है। मैं इस बात को भली भांति जान गई हूँ कि आप ही परम पिता परमात्मा है, पर ब्रह्म है, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। आप तो साक्षात परमात्मा हैं। आपने हर बार, हर विपत्ति में, हर परेशानी में हमारी रक्षा की है। आपने दुष्ट कंस से केवल देवकी माता की ही रक्षा की थी, लेकिन आपने मेरे साथ मेरे पुत्रों की भी रक्षा की है। आप महाभारत के युद्ध में हर क्षण मेरे पुत्रों के साथ खड़े रहे, यहाँ तक कि आपने उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा की है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ और आपसे मैं कुछ मांगने भी आई हूँ। विपदाः सन्तु न शाश्वतत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यस्याद् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझे विपत्ति दे दो प्रभु, मुझे विपत्ति दे दो। मुझे जीवन में प्रत्येक क्षण पर विपत्तियां प्राप्त हो, जिससे बार बार आपका दर्शन मुझे हो। कितना सुंदर और अद्भुत भाव है मैया कुंती का, जो भगवान से संपत्ति, धन दौलत, वैभव आदि के स्थान पर विपत्तियां मांग रही है।
प्रभु बोले, श्री कृष्ण बोले, बुआ ये आप क्या मांग रही हो? आप धन मांगिए, दौलत मांगिए, वैभव मांगिए, कुछ और मांगिए, ये विपत्ति। कुंती मैया बोलती है, विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णो, संपन्नम नारायणं स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है और वह संपत्ति संपत्ति भी नहीं है। जहां प्रभु का विस्मरण हो जाए, जहां हरि नाम हृदय से चला जाए, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। और जहां भगवान के नाम का हर पल, हर क्षण, हर सांस में स्मरण होता रहे, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि भगवान का स्मरण ही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। पूज्य गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। जहां भगवान का विस्मरण हो जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए भगवान, हे प्रभु, मैं ऐसा सुख नहीं चाहती जब आपका नाम मेरे हृदय से ही चला जाए। इससे तो वह दुख ही अच्छा है, जब हर पल आपका स्मरण होता रहे, आपकी स्मृति होती रहे। इस प्रकार बुआ कुंती ने भगवान की अद्भुत स्तुति की और प्रभु ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अविचल भक्ति का आशीर्वाद दिया। उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान कुछ दिन और द्वारिका में रुक गए। एक दिन भगवान ने युधिष्ठिर को देखा। बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे युधिष्ठिर। भगवान ने पूछा, भ्राता युधिष्ठिर, आप तो सम्राट बन गए हो। अब तो आपके सारे दुख दूर हो गए। अब तो आप सम्राट हो, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी पर आपका ही आधिपत्य है। युधिष्ठिर बोले, प्रभु मैं ऐसे राज्य का क्या करूं? जब भी मैं सिंहासन पर बैठता हूँ, मुझे कुरुकुल की विधवा औरतें नजर आने लग जाती है। मैंने मेरे अपनों के ही वध का बार बार मुझे स्मरण होने लग जाता है। तो मैं ऐसे राज्य का क्या करूं जिस दुख की अनुभूति मुझे बार बार मेरे हृदय में होती है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण पांडवों को ऐसा सुनकर प्रभु श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर, पावन भूमि में आए, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। सभी ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह ने श्री कृष्ण के विषय में पूछा कि हे पुत्रों, तुम जानते हो ये कौन है? तब सहदेव ने श्री कृष्ण को अपना ममेरा भाई बताया। नकुल ने उन्हें अपना नकुल ने उन्हें अपना मित्र बताया। भीम ने उन्हें अपना परम हितैषी बताया। युधिष्ठिर ने उन्हें अपना मंत्री और अर्जुन ने उन्हें अपना सारथी बताया। तब पितामह बोले कि तुम इन्हें अपना परम हितैषी, मित्र, ममेरा भाई, सारथी कह रहे हो। यह वास्तव में परम पुरुष, साक्षात परम पुरुष भगवान नारायण ही है। ऐश्वी भगवान साक्षात हो नारायण पुमान। और भगवान से प्रार्थना करने लगे, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम, कलेवरम यावदिदं यनोम्यहम्, प्रसन्न हासारुणलोचनो न मुखाम्भुजो ध्यान पथ चतुर्भुजो। हे देवादिदेव श्री कृष्ण, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ जब तक मेरे शरीर में मैं जब तक अपने शरीर से प्राणों का त्याग ना कर दूं, तब तक आप अपने चतुर्भुज रूप में मेरे सामने खड़े हो जाइए, मेरे सामने ही खड़े रहिए। भगवान ने भी उनकी प्रार्थना का आदर किया, उनकी आज्ञा का पालन किया और अपने चतुर्भुज रूप में भगवान पितामह के सामने खड़े हो गए। क्योंकि भगवान तो स्वयं ही कहते हैं कि मैं तो भक्तन हाथ बिकानो, भक्त जो मांगता है, प्रेम से जो मांगता है, मैं उसे खुशी खुशी वो दे देता हूँ। इसके बाद पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म का संक्षेप में और विस्तार से वर्णन किया। उसी समय उत्तरायण का वह शुभ उत्तम समय भी आ गया, जिसके महापुरुष हमेशा अपनी मृत्यु के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। पितामह की आंखों से, उनके नेत्रों से अश्रु की धारा गिरने लगी। उन्होंने अपना ध्यान
वो श्री कृष्ण के चरणों में लगाया। उनके पास चढ़ाने के लिए उस समय पुष्प नहीं थे, तो उन्होंने पुष्पित आग्रह छंद में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहात्। त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। वपुरलिककुलात् नाब्जं विजयसखीरतिरस्तु मे निबद्धा। वपुरलिककुलावृतानि नाब्जं विजयसखीरतिरस्तु मे निबद्धा। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इस प्रकार भीष्म पितामह भगवान की सुंदर स्तुति गा रहे हैं, सुंदर स्तुति का गान कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस पूरे त्रिलोकी में आपके समान कोई भी सुंदर नहीं है। श्याम तमाल के समान आपका सुंदर रूप है। आपके सामने शरीर पर जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की रश्मियों के समान आपका जो पीतांबर वस्त्र है वह अद्भुत लग रहा है, अद्भुत शोभायमान हो रहा है। आपके मुख पर जो घुंघराले बाल हैं वह भी अद्भुत सौंदर्य है आपका। हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है। भगवान बोले, विनती? हाँ बोलिए पितामह। कि प्रभु, मेरी एक पुत्री है जिसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे, आपकी पुत्री? पितामह, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, फिर आपकी पुत्री कैसे? इतिमति, पितामह बोल रहे हैं कि इतिमति रूप कल्पिता, ये जो मेरी बुद्धि है, यह मेरी पुत्री है। यह तृष्णा से रहित है, कामना से रहित है। इसे ही मैं आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ। वही मेरी कन्या है, इसी का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे त्रिलोकी में आपके समान कोई सुंदर नहीं है। इसलिए मैं आपकी बुद्धि को, अपनी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। इसके बाद पितामह भीष्म कहने लगे, हे प्रभु, युद्ध में जब आप अर्जुन के सारथी बने थे, मुझे स्मरण है ये बात कि जब आप युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे, तब आपने अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया था। तब मैंने भगवान आपकी एक चोरी को पकड़ा था। बोले, प्रभु बोले, चोरी? कौन सी चोरी? पितामह बोले, प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपको शस्त्र उठाने की क्या आवश्यकता है प्रभु? आपका तो रूप ही इतना सुंदर है, इतना मनमोहक रूप है, आप अपना रूप ही इतना अद्भुत बना लेते थे कि जो भी सैनिक आपको देखता था मंत्र मुग्ध हो जाता था, आपके रूप में खो जाता था, और इसी का लाभ उठाकर अर्जुन उसका वध कर देता था। तो आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। पितामह भीष्म बोल रहे हैं प्रभु से कि जब युद्ध को कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे प्रभु, और पांडव अभी तक जीवित थे, तब मामा शकुनी के बहकावे में दुर्योधन ने पितामह से कहा कि पितामह, आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते, आप मेरे साथ छल कर रहे हैं, आप पांडवों से स्नेह करते हैं, नहीं तो अभी तक, आज के दिन तक भी पांडव जीवित हैं। तब पितामह ने उनसे बोला कि आप इतने सामर्थ्यवान हैं, आप जो भगवान परशुराम के शिष्य के सामने किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपसे युद्ध कर सके। तब इस पर पितामह बोल रहे हैं कि यदि पुत्र दुर्योधन तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ, तो मैं आज एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो पे वीर पारख को रथ ना मिलाऊं धुरी, तो पे गुरु वंशन को अंश ही ना जानिए। जो पे मेरे
बाण पांडवन के दाम भेदे प्राण, तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानिए। कल पांडव युद्ध भूमि से जीवित वापस नहीं जाएंगे। यदि तुम्हें अपनी मृत्यु का भय है तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना। मैं उनसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, खुशी के मारे नाचने लग गया। श्री कृष्ण ने, भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, सबके हृदय की बात जान लेते हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। भगवान ने ये बात भी जान ली कि पितामह भीष्म भीष्म ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की है। श्री कृष्ण ने यह बात जान ली और धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और बोले, भ्राता युधिष्ठिर, क्या तुम्हें ज्ञात है कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल युद्ध से पांडवों को जीवित नहीं जाने दूंगा। इस पर युधिष्ठिर बोले कि जिनके रक्षक है घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। प्रभु आप हैं तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। भगवान भीम के पास गए, देखा तो भीम आनंद से भोजन कर रहे थे। भीम को भी भगवान ने यही बात सुनाई। तब भीम ने कहा कि किसी की नाव पानी में यहाँ रहती है, मैं चलती है। प्रभु घनश्याम जब दिल पर, सर पर तसल्ली दिल पर रहती है। भगवान ने सोचा ये सभी, इन सभी को कोई चिंता है ही नहीं, तो मैं द्रौपदी के पास ही जाता हूँ। तब वह द्रौपदी के पास जाते हैं और द्रौपदी के पास जाकर बोलते हैं कि कृष्णा, तुम इतना निश्चिंत होकर सो रही हो, वहां पितामह भीष्म ने तुम्हारे पांचों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। द्रौपदी बोली, हे प्रभु, जब आप हो तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का हाथ पकड़कर और पितामह भीष्म के शिविर की ओर चल पड़े और द्रौपदी से बोले कि जब तक पितामह 3 बार तुम्हें आशीर्वाद न दे दें तब तक तुम कुछ बोलना मत। पितामह संध्या वंदन से निवृत्त होकर के अपने शिविर में लौटे। द्रौपदी ने अपना सिर पितामह के चरणों में रख दिया। पितामह को लगा कि भानुमति आई है, दुर्योधन की पत्नी, आशीर्वाद लेने के लिए, और द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया पितामह ने। आशीर्वाद प्राप्त होते ही, मिलते ही द्रौपदी प्रसन्न हो गई और सर उठाकर खड़ी होकर पितामह से बोली कि पितामह, आप एक बात बताइए कि आपकी कल वाली प्रतिज्ञा सच है या आज जो आपने आशीर्वाद दिया है वो आपका सच है। पितामह समझ गए कि ये सारी लीला नटखट गोपाल की है, ये तो सब कृष्ण कन्हैया की लीला है। और पितामह बोले कि कौन आया है तुम्हारे साथ। द्रौपदी बोली कि दासी आई है और वो बाहर खड़ी है। पितामह बोले, अच्छा कहाँ। बाहर जाकर देखा पितामह ने तो भगवान श्री कृष्ण सर पर घूंघट डाले, बगल में द्रौपदी की जूतियों को लगाए हुए ने आराम से आनंद से खड़े हैं। पितामह बोले कि श्री कृष्ण जिनकी तरफ है उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन प्रभु, आज आपने मेरी प्रतिज्ञा भंग की है, आज आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ा है, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज यदि हरि ही ना शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी कहो, शांतनु सुत ना कहावो। आज यदि मैंने श्री कृष्ण को शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं भी अपनी माँ गंगा का पुत्र नहीं हूँ। श्री कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण उत्तर में बोल रहे हैं कि भाखत कहाँ हो ऐसी, धारणा ना राखो चित्त, प्रण के विरुद्ध पक्ष पात न विचारे हो। बनो हो सारथी रथ हाकन मेरो काम यहाँ, न्याय के विरुद्ध युद्ध को नियम ना विसारे हो। जो मैं एक बाप को सवल सपूत हूँ तो मैं काहू भांति अस्त्र करना धारी हो। भगवान ने बोला, यदि मैं एक बाप का, एक पिता का पुत्र हूँ तो अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र धारण नहीं करूंगा। महाभारत की युद्ध का प्रारंभ हुआ। पितामह ने सबसे पहले भगवान के ऊपर अस्त्र बरसाए
और उसके बाद अर्जुन परस्त्रों की वर्षा करने लगे, बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन घबरा गए, श्री कृष्ण के शरण प्राप्त कर बोले, माधव, हे देवादिदेव, मेरी रक्षा करो। अर्जुन की वेदना को देख करके भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और रथ का पहिया हाथ में लेकर के पितामह को मारने ही वाले थे। तभी पितामह ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से बोले, प्रभु आपने बोला था कि यदि मैं एक बाप का सवल सपूत हूँ, एक पिता का पुत्र हूँ, तो मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप मुझे ये बता दीजिए बस कि आपके कितने पिता हैं, कितने बाप हैं आपके। प्रभु बोल रहे हैं इस पर कि बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार हैं। सिंधु खम धरणी पाषाण से प्रगट होत, कहाँ लव बखानो मेरो मेरे अमित अवतार हैं। को कहे वसुदेव देवकी को लाल हूँ, को कहे नंद यशोदा को कुमार हूँ। जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। प्रभु बोल रहे हैं कि कोई कहता है कि मैं देवकी वासुदेव का पुत्र हूँ और कोई कहता है कि मैं नंद यशोदा का पुत्र हूँ, इसलिए मेरे तो हजार, और कभी कभी मैं खंबे में से भी निकल के आ जाता हूँ, तो मेरे तो हजार लीलाएं, हजार बाप है मेरे, इसलिए मैंने शस्त्र अपने हाथ में धारण किया। पितामह भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनके रास का स्मरण कर रहे हैं। यद्यपि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, लेकिन फिर भी आज उनके सामने जगत पिता परमात्मा अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं और वह भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहे हैं। अपने प्राणों को श्री कृष्ण के चरणों में विलीन करते हुए उनके अंदर से एक भाव निकल रहा है भगवान को देखते हुए, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इतना कौन कर सकता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इस जमाने में अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको, जिसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इस प्रकार पितामह के अंदर से, हृदय से भाव निकल रहे हैं प्रभु के लिए, ठाकुर जी के लिए। और ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में पितामह के सामने खड़े हुए हैं। उनके होठों पर एक प्यारी सी मधुर सी मुस्कान है। ऐसा सुंदर स्वरूप जब पितामह के सामने उपस्थित हो रहा है, तब पितामह ने अपने मन बुद्धि, अपने चित्त को गोविंद के चरणों में
समर्पित करके अपनी आत्म ज्योति को, अपने प्राणों को प्रभु के चरणों में विलीन कर दिया। सभी देवता जय जयकार करने लगे, भक्त भगवान की महिमा गाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए भगत राज भीष्म पितामह की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार द्वारकाधीश की कृपा से पितामह परम गति को प्राप्त हुए। सभी भगवान की पितामह की स्तुति का गान कर रहे थे। सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हैं कि धर्मराज ने पितामह का अंत्येष्टि संस्कार किया और भगवान ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया है। वहां जाकर के भगवान ने अपने महल में प्रवेश किया, अपने माता पिता को प्रणाम किया है। इसके बाद हम आगे की कथा में श्रवण करेंगे राजा परीक्षित की कथा, उनके जन्म की कथा का वृतांत और उन्हें ब्राह्मण के द्वारा श्राप का वृतांत। तो मैं अपनी कथा को यहीं विश्राम देती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर बबीता जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बड़े ही तैयारी के साथ, और बड़ा ही अच्छा भाव था आपका। तो बहुत अच्छा लगा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और इसी प्रकार आप बढ़िया मेहनत करती रहें और खूब अच्छे से तैयार करें। बाकी अब हमारे झा जी हैं, और डॉक्टर साहब का तो आज थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो चले गए हैं। तो बहुत सुंदर बबीता जी, आपका वक्तव्य बहुत सुंदर रहा। अंकल जी राधे राधे। बहुत आप सबकी सुंदर, कृपा है बहुत अंकल जी, सुंदर मेरे वक्तव्य रहा। ऊपर सबसे में अपना ज्यादा वक्तव्य कृपा। प्रस्तुत करके भगवान के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करें। राधा माधव की कृपा हमेशा बनी रहे आपके ऊपर। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जी आपकी कृपा से हुआ है। चलिए, सभी बड़े प्रसन्न है, हमारे अमित जी हैं।